नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाएंगे एक रिक्वायर्ड ब्लाउज है और ये हमसे रिक्वायर्ड किया है रूबी रेपकल ने। और ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो है, सीना है 38 साइज, कमर है 31 और 1 टक्स, हम 1 टक्स लगाएंगे सिर्फ इसके अंदर। और बैक साइड से आगे से बॉट नेक होगा। आगे हम नेट यूज करेंगे। नेक के अंदर बाजू की जो लेंथ है 5 या 5 भी रख सकते हैं और 4 इंच भी रख सकते हैं। बाजू की बॉटम्स है वो 12 इंचेज ही रहेगी। नेक आगे का नॉर्मल में 5.5 और बोट नेक बनाते हैं तब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 3.5 इंच। बोट नेक में जो नेक की चौड़ाई होती है वो 4 इंच रखेंगे, नेक की जो चौड़ाई बोट नेक में, और जो नेक की लेंथ है वो रखेंगे 3.5 इंच। बैक साइड में 3.5 रख करके फिर हम इसमें 8.5 इंच तक डीप नेक करें। बैक साइड का जो नेक होगा वो 8.5 इंच का होगा। उसको आप शॉर्ट कट करके फिर डीप नेक बना सकते हो, या आप चाहे तो डायरेक्टली आप डीप नेक बना सकते हो। तो आप देखेगा कटिंग में तो आपको सारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ देखने के लिए आप नीचे की फोल्डिंग छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो भी आपकी 1 इंच की हो, 1.5 इंच की हो, जो भी आपकी हो वो यहाँ पे मैंने इसको फोल्डिंग छोड़ दी है। अब हम सबसे पहले अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। मुझे अपने 38 साइज़ के अकॉर्डिंग 14 इंच लेंथ तैयार चाहिए। बैक साइड के लिए ना मैं 14 प्लस हाफ ले रही हूँ। तो ये हमारी 14 प्लस हाफ लेंथ हो गई है ब्लाउज की। और बोट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 38 साइज में 6.25 इंच शोल्डर ले रहे हैं। ये हो गया 6.25 इंच शोल्डर। हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच, नेक की लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। और इसको हम देखिए, पहले आप इस तरह से अच्छी तरह से पहले ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपका नेक और आपकी जो आर्मोल का शेप है वो बहुत अच्छे से लगे। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, बोट नेक के अंदर सीधी सी ये है 1.25 इंच पे एक पॉइंट लगाइए और जो इसका हाफ सेंटर हो ना वहाँ से लगभग इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम अपने बोट नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, राउंड शेप में रखते हुए, और फिर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमने कितना लिया है, 6.25 इंच। यहाँ से भी हम 6.25 पे पॉइंट लगाएंगे। कितना हमें अंदर क्यों लेना वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो बताएंगे हम फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे हम आर्मोल ले रहे हैं 6 इंच। ठीक है। और चेस्ट लेंगे, चेस्ट का 3rd भाग 9.5 इंच बैक साइड के लिए बराबर में, फ्रंट के लिए प्लस करेंगे हम 9.5 इंच और फिर 2 इंच का मार्जिन। ठीक है। यहाँ पे हम राउंड शेप लगाएंगे 38 साइज में। चूँकि यहाँ पे आर्मोल शोल्डर ज़्यादा है इसलिए सिर्फ 1 इंच का हम आर्मोल लगाएंगे बैक साइड के लिए। और वो किस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से आप आर्मोल का शेप लगाइएगा। ये हो गया है आर्मोल का शेप। अब कमर में आते हैं बैक साइड के लिए। कमर 31 है तो ये 31 का हो गया है 7.25 इंच, प्लस 1 इंच लेंगे हम बैक साइड की डाट का 9.25 इंच। फिर हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। ठीक है। अब इस फिटिंग पॉइंट को हम इस तरह से फिटिंग पॉइंट में मिला देंगे और मार्जिन पॉइंट को हम इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे। अब हम लगाएंगे बैक साइड की डाट, चेस्ट का 10वां भाग 3.25 इंच। चाहे तो आप 1/4 इंच प्लस कर सकते हैं, चाहे तो आप 3.25 पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। डाट की हमने जो चौड़ाई रखी है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। डाट की चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है तो 1/2 इंच इस तरफ में और 1/2 इंच इस तरफ में पॉइंट लगा करके ऊपर तक, और जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें हम इस तरह से मिला देंगे।
इस तरह से। दूसरी साइड से भी जो 1/2 इंच का पॉइंट है उसको भी इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी 1 इंच की डाट हो गई बैक साइड की। अब जो हम 8.5 इंच का राउंड शेप लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे। देखिए, अगर आपको 8.5 तक ओपन नहीं रखना हो तो आप उसको छोटा भी रख सकते हैं, जैसे 7 इंच का भी रख सकते हैं। जैसे ये हो गया 7 इंच का, मुझे यहाँ पे रखना है 8.5 इंच का, क्योंकि मुझे 2 ही इंच का उन्होंने बैक साइड का बंद रखा है, बाकी सारा ओपन करना है। तो इस तरह से हम एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, 2.5 इंच का एक पॉइंट लगा रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं कर रही हूँ, 2.5 ही इंच का। और इस तरह से हम अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बैक साइड का नेक हो गया है। नीचे का है जो सिर्फ ओपन रहेगा, इसका नेक की जो डीप नेक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। नेक ओपन रहेगा, डीप नेक बिल्कुल नहीं होगा, ये नॉर्मल नेक होगा। तो बैक साइड बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे बराबर में कटिंग करेंगे, फिर हम इसको कपड़े पे कटिंग कर लेंगे बैक साइड के पार्ट्स को। और बैक साइड पे ही हम हुक लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 हुक लगाएंगे, 1, 2 और 3 हुक आपके बैक साइड में होंगे। बैक साइड आपका ओपन होगा, फ्रंट से हम ऑफ रखेंगे। तो अब हम फ्रंट की कटिंग देख लेते हैं। फ्रंट की कटिंग के लिए देखिए, हम लेंथ भी उतनी ही लेंगे जितनी हमने बैक साइड में ली थी, यानी 14 इंच लेंथ तैयार करनी है तो 14 + ½ ही लेंगे। इसमें हम कुछ भी आगे पीछे के पार्ट्स में चेंज नहीं कर रहे हैं। उतनी उसमें फोल्डिंग थी, इतनी हमने इसमें फोल्डिंग रखी है, और 1/2 इंच उसमें हमने एक्स्ट्रा लिया था लेंथ में, तो 1/2 इंच इसमें, क्योंकि हम इसमें कोई साइड की टक्स नहीं लगा रहे हैं, कोई हमारा बीच में जॉइंट नहीं होगा, सिर्फ 1 टक्स की कटिंग का ब्लाउज होगा। यहाँ पे हम फिर से 6.25 इंच शोल्डर लेंगे, फिर से हम 4 इंच की नेक विड्थ रखेंगे, और फिर से हम 3.5 इंच का नेक ड्रॉ करेंगे, और नेक को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। हो गया है। यहाँ से हम फिर 6.25 रखेंगे, और हम आर्मोल लेंगे 6 इंच। अब इसमें क्या है, इसमें हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसमें हम 1/2 इंच अंदर की ओर पॉइंट लगाएंगे, और ये जो नीचे के आर्मोल है इनको हम इस तरह से अंदर की ओर लेंगे। अगर आप इतना ही रखेंगे ऊपर के जितना ही, तो यहाँ पे आपको फिटिंग नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अंदर की ओर ले लिया। यहाँ पे हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से 1/4 इंच का एक शेप लगाएंगे हल्का सा, इस तरह से। जो हमारा ये पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट होता है, इसलिए इस तरह से हम इसको 1/2 साइड तक इस तरह से मिला देंगे, और इसको भी हम इस तरह से राउंड शेप में मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का जो है राउंड शेप हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कमर है हमारी 7.25 यानी 31 का 4th भाग 7.25 इंच, और हम 1 टक्स के लिए लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, हो गया 9.5 इंच। ये मैंने 9.5 पे ले लिया। आप टक्स को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग, हेल्थी चेस्ट है तो टक्स को 2.5 इंच तक रख सकते हो, और चेस्ट अगर वीक है तो आप 2 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हो टक्स को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 इंच पे हम टक्स लगाएंगे। देखिए 4 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया, चेस्ट का 10वां भाग प्लस 1/4 इंच, 4 इंच हो गया। अब हम टक्स कितना लेंगे, 38 साइज के अकॉर्डिंग आपकी टक्स होगी लगभग, टक्स का जो मिडिल सेंटर होता है वो होगा 9 इंच पे। तो ये मैंने 9 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है। अब आपको इसको नीचे से 9 इंच तक इस तरह से टक्स लेनी है। ये आपकी टक्स लगेगी यहाँ तक। ठीक है। टक्स की चौड़ाई कितनी रखेंगे हम, 2 इंच की। तो अब आप देखिए 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, ये होगी हमारी टक्स की चौड़ाई। टक्स को किस तरह से मिडिल पॉइंट में मिलाएंगे, जैसे हमने बैक साइड की जो डार्ट लगाते हैं, टक्स लगाते हैं, उसी तरह से ये थोड़ी लंबी होती है और वो शॉर्ट होगी। इस तरह से ये हमने यहाँ पे टक्स लगा दी है। तो ये हमारी 1 टक्स हो गई है। आपको इसमें दूसरी किसी टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप देखते हो वर्क के जो हेवी ब्लाउज आते हैं उनको भी हम वर्क 1 टक्स के ही बनाते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरीज के हेवी साड़ियों के जो भी ब्लाउज होते हैं वो आजकल 1 टक्स के अकॉर्डिंग दे दिए जाते हैं कि कोई भी घर पे आसानी से बना सकें। ये हमारी फिटिंग पॉइंट हो गया है।
ये हमारा 2 इंच का मार्जिन पॉइंट हो गया। 2 इंच का मार्जिन होता है तब आप उसको कभी भी खोल सकते हो, उसको लूज या टाइट भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हो गया है। ये हमारा यहाँ पे 1 टक्स आएगा, सिर्फ एक टक्स लगाएंगे, ना हमारी साइड की टक्स आएगी, ना हमारी सामने की कोई टक्स आएगी, ना हमारी अनमोल साइड की कोई टक्स आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब हम जो नेट लगाएंगे यहाँ पे नेक लाइन पे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का नेक ओपन किया है, 3 इंच की मैं यहाँ पे नेट लगा रही हूँ। तो ये मैंने 3 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है, इस तरफ भी मैं 3 इंच पे एक पॉइंट लगा दूंगी और ये नेट हमारी आएगी यहाँ तक। तो इस तरह से आप 3-3 इंच का एक पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ पे हम नेट यूज कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ये जो होगा ये नेट का पार्ट्स होगा। तो ये लगाना बहुत सरल है बोट नेक के अंदर तो, और बहुत ही सुंदर लगता है। ब्लाउज भी हैवी भी हो जाता है और इसके अंदर आप नेट रेड कलर की लगाइएगा। और इस ब्लाउज पे हम इस पार्ट्स को कटिंग करेंगे और ये इतना पार्ट्स हम नेट का यूज करेंगे। तो अब हमारी दोनों आगे पीछे के पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल बराबर में पार्ट्स को कटिंग करके कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम बाजू की कटिंग देखेंगे। बाजू की लेंथ होगी, जैसे 4 इंच रख रहे हो तो 4.5 लीजिए, 5 इंच रखना हो तो 5.5 इंच ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 इंच रख रही हूँ। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और नीचे हम लेंगे 3 इंच, क्योंकि यहाँ पे जो बोट नेक है इसलिए मैंने इसका स्पेस ज़्यादा रखा है। यहाँ पे हमारी जो आर्मोल होगी वो होगी 7.25 इंच। कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 7.25 इंच, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और फिर इसको हम इस तरह से हल्का सा राउंड शेप लगा देंगे। ये बैक साइड का हो गया है। आगे के लिए हम इस तरह से 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को हम इस तरह से आगे में इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया है। ये बैक साइड का पार्ट से देखिए, फिर से डार्क करके आपको बता देती हूँ। ये बैक साइड की कटिंग है और ये आगे की कटिंग है। आगे हमारा है यहाँ पे 6 इंच। ये मैंने 6 इंच का पॉइंट लगाया, 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा, यहाँ से भी 2 इंच का मैंने मार्जिन रख दिया। फिटिंग पॉइंट को इस तरह से हम फिटिंग पॉइंट में मिला देंगे, मार्जिन पॉइंट को हम इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे और इस लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे बराबर में, एकदम सीध में। तो ये हमारी बाजू का जो है वो कटिंग हो जाएगी बहुत परफेक्टली और बहुत सुंदर आपकी फिटिंग की बाजू भी आएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। और भी आपको कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारे आगे का पार्ट से है और ये हमारा नेट का डिज़ाइनर नेक है। तो इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे नेट का कटिंग करके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।